नमस्कार, आप सुन रहे हैं खबर आज की। आज दिनांक 8 सितंबर। चलिए बढ़ते हैं देश की खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। सितंबर को सांसद दिल्ली बुलाए गए। जी हां, देश में 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में भाजपा ने 6 सितंबर को अपने कई सांसदों, खासकर राजस्थान से जुड़े नेताओं को अचानक दिल्ली बुला लिया। यहाँ उन्हें मतदान प्रक्रिया और चुनावी रणनीति से जुड़ी जानकारी दी गई। भाजपा और एनडीए की ओर से 6 से 8 सितंबर तक लगातार बैठकों और कार्यशालाओं का कार्यक्रम तय किया गया, ताकि 9 सितंबर को होने वाले मतदान में कोई कमी न रह जाए। प्रधानमंत्री आवास पर सांसदों के लिए एक डिनर पार्टी भी रखी गई थी, लेकिन पंजाब और कई इलाकों में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी हमेशा उनके दोस्त रहेंगे और वो एक महान प्रधानमंत्री है। ट्रंप ने ये भी साफ कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहद खास है। ट्रंप के इस बयान पर पीएम मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी। मोदी ने भी लिखा कि वे इन भावनाओं को गहराई से सराहना करते हैं और भारत अमेरिका रिश्तों को एक सकारात्मक और आगे की सोच वाली रणनीति साझेदारी बताया। यानी साफ है कि दोनों देश रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, भारत और अमेरिका की दोस्ती कितनी आगे बढ़ जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण रुकी हुई 4 धाम यात्रा फिर से शुरू हो गई। सरकार ने 1 से 5 सितंबर तक यात्रा स्थगित कर दी थी, लेकिन अब श्रद्धालु दोबारा यात्रा कर सकते हैं। उधर 26 अगस्त को भूस्खलन और हादसे के बाद वैष्णो देवी यात्रा 12 दिनों से रुकी हुई है। मौसम अनुकूल होने और रास्ता सुरक्षित बनने के बाद ही वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। अब बच्चे के जन्म के साथ ही उसका आधार कार्ड अपने आप बन जाएगा। जी हां, सरकार ने विजन 2047 के तहत एक खास प्लान तैयार किया है। जैसे ही बच्चा पैदा होगा, उसका आधार कार्ड माता पिता से लिंक हो जाएगा और सारी जानकारी अपने आप अलग अलग विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग तक पहुंच जाएगी। इसका सीधा फायदा ये होगा कि बच्चे की पढ़ाई, टीकाकरण और स्वास्थ्य से जुड़ी सारी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। फिलहाल देश में 139 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड बने हैं और हर साल करीब 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म होता है। लेकिन अब जन्म के बाद साथ ही आधार बनने से रिकॉर्ड रखना और सरकारी सुविधाएं देना और भी आसान हो जाएगा। राजस्थान में राशन कार्ड से जुड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने गिव अप अभियान की अवधि 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है। इस दौरान प्रदेश में 31 लाख से अधिक अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं और करीब 60 लाख नए पात्र परिवारों को जोड़ा गया है। जिन लोगों के पास पक्का मकान, बड़ी कृषि भूमि, 4 पहिया वाहन, सरकारी नौकरी या 25 लाख रुपए से ज्यादा सालाना आय है, वे अब मुफ्त राशन नहीं ले पाएंगे। सरकार ने साफ किया है कि 31 अक्टूबर तक जिसने स्वेच्छा से योजना नहीं छोड़ी, उससे 1 नवंबर से 30 रुपए 57 पैसे प्रति किलो गेहूं की दर से वसूली की जाएगी। इस कदम से राज्य में लगभग 568 करोड़ की बचत हुई है, जिससे अब गरीब परिवारों के मुफ्त राशन, गैस सब्सिडी, इलाज और बीमा जैसी योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। बिहार बंद बीजेपी के लिए पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी की मां को कथित गाली के विरोध में बुलाए गए बिहार बंद में कार्यकर्ताओं ने महिलाओं, छात्राओं, पत्रकारों और बुजुर्गों तक से बदसलूकी की। एम्बुलेंस रोकी गई, छात्राओं को परीक्षा देने से भी रोका गया और पत्रकारों को पीटा गया। लालू यादव ने भी मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, क्या कार्यकर्ताओं को महिलाओं को गाली देने का आदेश मिला था? तेजस्वी यादव ने भी बिहार बंद को पूरी तरह फ्लॉप बताया। इधर कांग्रेस ने एथेनॉल घोटाले का मुद्दा उठाया और मोदी सरकार को वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया। बंगाल विधानसभा में भी ममता बनर्जी ने बीजेपी को चोर करार दिया। सोशल मीडिया पर इन दोनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खान सर दावा करते नजर आ रहे हैं कि अगर भारत और अमेरिका के रिश्ते और बिगड़ते हैं तो अमेरिका भारत में जीमेल को बैन कर देगा। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि इसके बाद यूपीआई, फेसबुक, व्हाट्सएप और यहाँ तक कि फोन भी बंद हो जाएंगे। इस बयान के बाद से यूजर्स तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग। जी हाँ, जीमेल गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल एक प्राइवेट कंपनी है। अमेरिका का कोई भी नेता भारत में जीमेल को बैन नहीं कर सकता। यह अधिकार सिर्फ भारत सरकार के पास है। रही बात यूपीआई की, तो उसका जीमेल या गूगल सर्विस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है।